नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे कि पिछले 20 साल के संज्ञा से संबंधित कौन कौन से सवाल आ चुके हैं ऑप्शन की व्याख्या के साथ। सवाल है कि जिन शब्दों के लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी या अव्यय। विकार का मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे लिंग वचन कारक इसके आधार पर जिसका चेंज हो जाते हैं। जैसे रात रात हो गया, उसका होता है यदि रातें हो जाता है तो इसका मतलब इसमें विकार आ गया। इसी प्रकार से सखी शब्द है, तो सखी से यदि सखियाँ यदि बहुवचन बनाना हो तो यदि सखियाँ हो गया तो इसमें बहुवचन बन गया। तो इस प्रकार से जिसमें चेंजेज आते हैं वो विकारी होते हैं, जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं वो अविकारी हो गए। तो इसके आधार पर बदल जाते हैं तो वो विकारी शब्द हो गए। इसका उत्तर हो गया 4। विकारी वे शब्द होते हैं जिनके लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन आते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। जब भी नई सवाल आए तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो इसमें आपको पता है कि संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक 1 नंबर, जातिवाचक 2 नंबर, भाववाचक 3 नंबर। देशवाचक संज्ञा का कोई भाग नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अच्छा सवाल आया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इन तीनों में से आपको डिफरेंस पकड़ना पता होना चाहिए। जो व्यक्तिवाचक होता है वे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक में क्या डिफरेंस होता है। अभी पूरा चैप्टर इसी फंडामेंटल के आधार पर चलेगा। व्यक्तिवाचक का मतलब है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया मोहन या हो गया दिल्ली, ऐसे पर्टिकुलर नाम। अभी जैसे कोई पत्र का विशेष प्रकार हो गया, जैसे कोई विशेष प्रकार का पत्र हो गया, तो ये यदि वो पूरे कम्युनिटी की बात कर रहा है तो वो जाति हो गई। उदाहरण के लिए यदि नदी की बात कर रहे हैं तो उसमें सारी नदियाँ आ गई, चाहे वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, विश्व की नील वगैरह। और यदि हम बात करें पर्टिकुलर गंगा की तो वो हो गए एक पर्टिकुलर एक का नाम ले लिया, इसलिए व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से दो चीज़ों में डिफरेंस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिसमें भी प्रत्यय लगता है वो भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन प्रत्यय लगने के साथ विशेषण भी लगता है। तो जब भी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो वो कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा प्रत्यय, भाववाचक और विशेषण में। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पकड़ने का आइडिया होना चाहिए कि विशेषण होगा उसके साथ यदि संज्ञा लगाई जाएगी तो वो फिट होगी, प्रत्यय भाववाचक संज्ञा के साथ नहीं। उदाहरण के लिए यदि आपने सुंदर शब्द लगाया तो सुंदर के साथ व्यक्ति, सुंदर फूल, तो इस तरीके से यदि संज्ञा फिट होती है तो वो विशेषण है। यदि फिट नहीं होती है, उदाहरण के लिए जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा व्यक्तिवाचक हो गई। फिर बुढ़ापा, आपने कहा कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो बुढ़ापे को आप छू नहीं सकते, वो एक अवस्था है। तो बुढ़ापा के साथ व्यक्ति नहीं कह सकते, बुढ़ापा अपने आप में व्यक्ति अंतर नहीं। तो इस तरीके से अब इस सवाल को आप कीजिए कि कौन सा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अब हम इस सवाल को करते हैं। आपको बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर बकरी की बात नहीं की गई, या शब्द है बकरी, इसका मतलब हो गया बकरी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो ये जातिवाचक। घड़ी भी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है तो वो जाति हो गया। चाचा भी पर्टिकुलर बात कर रहा है तो ये जाति हो गया। होली व्यक्तिवाचक हो गया। अब बात करते हैं, देखो जनवरी, यदि वो पूरे 12 महीनों की बात करता तो हम कहते कि वो जातिवाचक होता, लेकिन चूंकि जनवरी की बात की है इसलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। पृथ्वी, अब पृथ्वी पूरी एक ही है, पर्टिकुलर पृथ्वी की बात की गई। यदि घरों की बात होती, यदि घरों की बात होती तो वो जातिवाचक होता, क्योंकि पूरी जाति की बात की गई। घरों में बहुत सारे प्रकार है, लेकिन घरों में यदि पर्टिकुलर पृथ्वी की बात कर रहा है वो, तो ये व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार से आप चांदनी चौक दी, यदि वो शब्द सिर्फ चौक लिखता तो चौक बहुत से प्रकार के, चौक की अपनी एक जाति है तो वो चौक जाति हो जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने पर्टिकुलर चांदनी चौक की बात की है तो चांदनी चौक व्यक्तिवाचक होगा। इसी प्रकार से व्यक्ति का नाम हमेशा व्यक्तिवाचक होगा। यदि ऐसा होता है मनुष्य, तो मनुष्य के बहुत से नाम होते हैं, या व्यक्ति होता तो वो जातिवाचक होता। प्रदीप व्यक्तिवाचक है।
लड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी है। ममता मम सर्वनाम है, उससे ताल लगने से बनने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा है। हाथ पर्टिकुलर हाथ की बात नहीं कही गई, इसमें हाथ है तो ये जातिवाचक होगा। रामायण यदि पुस्तक होती तो पुस्तक को हम कहते जातिवाचक और रामायण व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से नदी की बात करते तो हम लोग कहते कि भाई ये नदी जातिवाचक होती, गंगा व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से तालाब, पूरा कम्युनिटी तालाब की बात कर रहा है तो जातिवाचक। नदी की बात कर रहा है जातिवाचक। समुद्र की बात है जातिवाचक। यदि समुद्र में हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा दो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसमें सभी व्यक्तिवाचक है? अब देखिए, बहन जो है उसमें सारी बहनें आ गई, पूरी कम्युनिटी आ गई, तो पूरी बहनों के लिए शब्द हो गया ये जातिवाचक। फिर हम कह रहे हैं भारतीय, तो भारतीय पूरी जाति आ गई, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, ये भी जाति आ गई। और श्याम पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा है तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। सुरेश पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक। गंगा पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक। सोमवार मैंने आपको बताया एक ही बार की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक। तो उत्तर हो गया इसका एक। बाकी हम देखते हैं कि वाराणसी आपको पता है एक स्थान के बारे में है, व्यक्तिवाचक। ठग पूरी कम्युनिटी के बारे में है, व्यक्तिवाचक। गाय एक की बात नहीं कर रहे, पूरी की बातों कर रहे हैं तो जातिवाचक। हिमालय, अब देखना आप, जब भी पहाड़ आएगा तो पहाड़ जातिवाचक होगा, पूरी जाति की बात कर रहा है, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक यदि हिमालय यूज़ करता है वो, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। रामचरितमानस व्यक्तिवाचक है, यदि पुस्तक होती तो जाति होती, और पुस्तक के बाद यदि रामचरितमानस लिख रहा है वो, तो वो व्यक्तिवाचक होगी। मित्रता, मित्र से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, तो इसका जवाब हो गया दो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, वाक्य में गांधी शब्द क्या है? अब आप देखिए, महात्मा गांधी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई तो व्यक्तिवाचक होगी, विशेषण हो नहीं सकता, जातिवाचक हो नहीं सकता, समूहवाचक भाग नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द। रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है? कमल है कि फूल है? थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, शायद कमल है, तो कमल व्यक्तिवाचक है। पुस्तक क्या है? तो आपको पता है कि पुस्तक पर्टिकुलर, पुस्तक पूरी एक जाति है, सभी पुस्तकें आती है, स्टिक बुक, कल्चर की बुक, भूगोल की बुक, तो बुक्स वगैरह है वो जातिवाचक है। रामचंद्र निवासर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक इसका जवाब हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कौन सा जातिवाचक है? अब देखिए, अब इसमें आसान है। भिन्नता, यदि ता प्रत्यय लगा है भिन्न में तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी प्रकार बुरा में आई प्रत्यय लगने की वजह से भाववाचक संज्ञा हो गई। मूर्खता में भी आई प्रत्यय की वजह से भाववाचक संज्ञा हो गई। पशु शब्द को आसान है, यदि पशु शब्द हैं तो पूरे पशु आ गए इसमें, बैल, घोड़ा, गाय, गधा। यदि इसमें ता प्रत्यय लगता तो वो भाववाचक संज्ञा होती। तो इस तरीके से कह सकते हैं अपन कि पशु है वो जातिवाचक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किसमें जातिवाचक है। आपको मैंने बताया कि रिपीटेड है, हिमालय व्यक्तिवाचक है, काशी शहर व्यक्तिवाचक है, शहर जातिवाचक है क्योंकि शहरों में पूरी शहर आ गए। हैदराबाद की बात करता तो व्यक्तिवाचक होता। इसी प्रकार से दिल्ली पर्टिकुलर है, व्यक्तिवाचक है। पहाड़ पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, जातिवाचक है। कामना भाववाचक संज्ञा है। पहाड़ पूरी जाति की बात कर रहा है, बालक पूरी जाति की बात कर रहा है, नदी पूरी जाति की बात कर रहा है। इनका व्यक्तिवाचक क्या होगा? पहाड़ यदि हिमालय होता तो व्यक्तिवाचक होगा, बालक किसी पर्टिकुलर बालक की नाम लेता तो फिर व्यक्तिवाचक होता, नदी गंगा का नाम लेता तो व्यक्तिवाचक होगा। शहर मैंने आपको बता दिया, पूरा शहर है तो वह जातिवाचक है। यदि एक शहर हैदराबाद के नाम लेता तो वो व्यक्तिवाचक होता। पहाड़ जातिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक। इसका जवाब हो जाएगा 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस विकल्प में सभी जातिवाचक हैं? जातिवाचक, अब आप आसानी से पकड़ लेंगे। आपको पता है कि मोहन व्यक्तिवाचक है, तो ये हो नहीं सकता। पुस्तक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, पहाड़ पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है, नदी पूरी कम्युनिटी की बात करता है, उत्तर तो ये हो गया। लेकिन अब दूसरा देखते हैं अपन। मैंने आपको बताया कि बूढ़ा जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक जातिवाचक है और बुढ़ापा भाववाचक है। इसी प्रकार से लड़की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो वो जातिवाचक है। इसी प्रकार से जयपुर व्यक्ति की बात कर रहा है तो व्यक्तिवाचक है। भारत पर्टिकुलर एक देशों का नाम ले तो वो जातिवाचक है, यदि भारत का नाम ले तो वो व्यक्तिवाचक है।
इसी प्रकार अब रामायण पर्टिकुलर एक किताब की बात हो रही है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। मनुष्य पूरे समुदाय की बात कर चल रही है, इसलिए जातिवाचक है। हिमालय व्यक्तिवाचक है और गंगा मैंने आपको बता ही दिया। अगली तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जाति की बात कर रहा है? आपको मैंने बताया मित्रता में भाव है। तूफान पूरे कम्युनिटी की बात करता है, इसलिए तूफान पूरी कम्युनिटी की बात करता है, इसलिए ये जातिवाचक है, याद रखना। यदि तूफान का पर्टिकुलर रहता कि हुरिकेन, तो ये व्यक्तिवाचक होता। दौड़ का आपको याद रखना, दौड़ना क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप। कोई पर्टिकुलर सभा की बात हो रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, इसका उत्तर होगा तूफान। कौन सा जातिवाचक नहीं है? अब आपको पकड़ना है कि कौन सा जातिवाचक नहीं है। इसका मतलब यह है कि 3 जाति होंगे, एक नहीं होगा। अब आपको देखना है कि विद्वान पूरा एक समूह है। गांव, बहुत सारे गांव हो सकते हैं, गांव खोखजा हो सकता है, गांव मानपुरा हो सकता है, कोई भी गांव हो सकता है। सती पूरी एक प्रथा है, पूरी कम्युनिटी के लिए बात कर रहा है। लेकिन ठगी है, जब ठग शब्द से बना है। ठग एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ठग पूरी कम्युनिटी है, उस पर ई प्रत्यय लगने से ठगी जो भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी भाववाचक संज्ञा हैं? इसके विकल्प ऐसे कैसे दिए हैं? भाववाचक संज्ञा 10 रुपए के बिस्कुट कितने का दिया जी? अब कौन सी भाववाचक संज्ञा है? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप बालक को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि बालक को मैंने से बताया कि बालक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। जब भी पूरी कम्युनिटी की बात होती है तो वो जातिवाचक होता है। एक चीज़ कंप्लीट। दूसरी बात है कि मैंने जब भी आपको कहा कि भाववाचक संज्ञा में कन्फ्यूजन का 2 ही आधार होता है, या तो वो विशेषण है या वो भाववाचक संज्ञा है। विशेषण का टेस्ट करना है तो उसके पीछे आपको संज्ञा लगाने दें। जैसे सुंदर, फूल, बैठ रहा, इसका मतलब ये विशेषण है। 55 संख्या है, ये संज्ञा में नहीं आती हैं, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब हो गया बालक, तो वह बचपन। तो बच्चा जो शब्द है वो जातिवाचक है, और बच्चा शब्द से बना हुआ बचपन भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने वो जो बताया वही कह रहा हूँ। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या है? बच्चा जातिवाचक है और उसका बचपन। अब ये देख, बालकपन, लड़कपन, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा, लेकिन इन्होंने पूछा बच्चे से, तो आपको बच्चे का जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी किस शब्द में सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ये बतानी है आपको। तो सबसे पहले आपको ये बतानी है कि सर्वनाम और उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। इसमें सब शब्द मूल कौन सा है? सम मूल शब्द है, उसके बाद ता यूज किया गया है भाववाचक संज्ञा के लिए। इसमें मम मूल शब्द है, ता यूज किया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। इसमें विषम मूल शब्द है, इसमें ता यूज किया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। आर्थिक मूल शब्द है और ता यूज किया गया है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। तो इन चारों शब्दों में से कौन सा आपको सर्वनाम दिख रहा है? सम हो नहीं सकता, विषम हो नहीं सकता, आर्थिक हो नहीं सकता, यही हो सकते हैं मम, मेरा, मैं। तो इसका जवाब हो गया 2, क्योंकि मम से बनता है ममता भाववाचक संज्ञा। शब्द है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा पकड़नी है आपको। अब मैंने आपको बताया कि बूढ़ा पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। जब भी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो वो जाति होगा। फिर कह रहा है बच्चा, बच्चा भी पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो जाति होगा। फिर लड़का है तो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो जाति होगा। बहुत आसान है। यौवन, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, यौवन। अब ये सवाल थोड़ा चैलेंजिंग है, किसमें भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, अब इस शब्द में जरा थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो बालक शब्द हैं वो जातिवाचक हैं, क्योंकि बालक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सभी शब्द भाववाचक देखना है कि ये हो नहीं सकता। यदि प्रीति व्यक्ति का नाम है,
यदि प्रीति फीलिंग है तो अलग बात है, यदि प्रीति व्यक्ति का नाम है तो ये हो गई व्यक्तिवाचक, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको बताया कि पुस्तक किस प्रकार से व्यक्तिवाचक से संज्ञा होती है। यदि इन्होंने रामचरितमानस का नाम लिखा है तो रामचरितमानस व्यक्तिवाचक होगी। यदि पुस्तक का बार है तो ये पूरी पुस्तक को कम्युनिटी की बात होगी, इसलिए पुस्तक है वो जातिवाचक है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन भाववाचक संज्ञा में होता है, कौन सा विशेषण है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो उसका टेस्ट करने का एक ही तरीका है, आपको जो शब्द लगता है कि वो भाववाचक संज्ञा के बजाय विशेषण है तो उसके पीछे संज्ञा लगा के देखो। जैसे निपुण है तो ये विशेषता बता रहा है किसकी, निपुण व्यक्ति, निपुण मतलब कौशल युक्त। अब देखिए निपुण व्यक्ति, तो निपुण यदि व्यक्ति लग रहा है तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है निपुण, इसलिए यह है विशेषण, इसलिए ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं कि निपुण एक फीलिंग है, इसको छू नहीं सकते आप, तो हाँ वो सही है, लेकिन वो विशेषण की भी वैसी विशेषता होती है। अब अपन चौथे विशेष जाते हैं। अपन ने पहले किया है कि बचपन है वो अपन पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कि वो भाववाचक संज्ञा, ये PYQ है। और वह भी है कि यदि बच्चा शब्द जातिवाचक है तो बच्चा के बचपन, बच्चा से बनने वाला बचपन है उसको हम छू नहीं सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। और बचपन के साथ कोई संज्ञा भी आप नहीं जोड़ सकते। अभी जैसे शब्द है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या के साथ आप संज्ञा नहीं जोड़ सकते। दूसरी बात है फीलिंग है, इसको आप फील कर सकते हैं केवल। यदि होता ईर्ष्यालु तो हम कहते ईर्ष्यालु व्यक्ति, तो हम कहेंगे कि ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है और ईर्ष्यालु विशेषण है। कंफर्म हो गया। फिर हम कहेंगे कि नैतिकता, अभी शब्द होता नीति, तो हम कहते कि अच्छा नीति पर्टिकुलर की बात कर रहा है इसलिए नीति जातिवाचक है। यदि कहते नैतिकता, नैतिक, तो हम कहते हैं नैतिक व्यक्ति। अच्छा ठीक है, नैतिक व्यक्ति उसके बीच में संज्ञा लग रहा है, इसका मतलब ये विशेषण है। तो नीति जातिवाचक है, नैतिक विशेषण है और नैतिकता भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके की आपको क्लैरिटी होती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ उत्तर इसका 4 होगा। बाकी आप देखो कि अनेकता भाववाचक संज्ञा है, शौर्य भाववाचक है, पशु हमने कही जैसे, सुंदर विशेषण है, सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, अपना भाववाचक संज्ञा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, सवाल की तरफ। ये लगभग आ चुके हैं सारे। कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? हमने कहा कि बच्चा से बचपन बनता है, बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, सफल से सफलता प्राप्त होती है। अमर, अमर जो है वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अमर का बहुत सारा प्रकार है। फिर हम इसमें सवाल देखते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। अब आपको पता है कि वीर पुरुष बहुत सारे होते हैं तो ये जातिवाचक हो गया। आपको पता है कि मनुष्य की बहुत सारी कैटेगरी होती है, वो भी जातिवाचक हो गया। गुरु की संपूर्ण एक जाति होती है तो वो जातिवाचक हो गया। शत्रु शब्द की भी जाति होती है, लेकिन शत्रुता लगने से ये भाववाचक संज्ञा बन गया। फिर इसमें हम देखते हैं कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। अभी आपको पता है कि गाय पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है इसलिए ये जाति हो गया। होली पर्टिकुलर एक त्यौहार की बात कर रहा है, यदि त्यौहार होता तो जातिवाचक होता, और यदि होली है इसलिए व्यक्तिवाचक है। हिमालय, मैंने आपको कहा कि पहाड़ जातिवाचक हैं, हिमालय व्यक्तिवाचक हैं। मित्र जातिवाचक था लेकिन ता लगने से भाववाचक संज्ञा बना है। बहुत आसान है। सभी विकल्प कौन से में भाववाचक है? अब जो ये भाववाचक संज्ञा में सभी विकल्प आते हैं इसमें थोड़ा आप सावधानी के साथ सवाल किया करो। अभी हम इसको एलिमिनेट करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए आप, आकार, वर्तमान और समान। कोई ऐसा एक ऑप्शन पकड़िए जिसे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। समान को हम छू सकते हैं, इसका मतलब या तो ये व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक है। चूँकि सामान की एक पूरी कम्युनिटी है इसलिए ये हो गया जाति, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अब आप तीसरे ऑप्शन में देखिए आप, एक चीज़ है पालतू। यदि मैंने कहा कि आपको जब भी सवाल आए तो सबसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं भाववाचक संज्ञा और विशेषण। विशेषण का मैंने आपको पकड़ने का तरीका बताया कि जो शब्द होता है, जैसे मान लो कि पालतू, तो उसके साथ संज्ञा पालतू जानवर, तो यदि संज्ञा लग रही है पालतू जानवर, इसका मतलब वो विशेषण होगा, यानी कि ये विशेषण है, ये हो नहीं सकता। तीसरे ऑप्शन में आए आप, देखो गहरा, पहली चीज़ है कि गहरा जिसे आप छू नहीं सकते, इसका मतलब या तो ये भाववाचक संज्ञा या विशेषण है। लेकिन यदि आप गहरा कुआं लिखें, कुआं संज्ञा है, तो गहरा कुआं लिखने पर यह शब्द विशेषण की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए यह भी हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि उत्तर यदि 3 ही है तो ये तीनों हैं। अब ये तीनों कैसे समझ बैठते हैं भाववाचक संज्ञा में?
जैसे आपने कहा कि यदि समझ शब्द भाववाचक है तो हमें बताइए कि समझ शब्द भाववाचक क्यों है। क्योंकि ये समझना क्रिया से बना हुआ है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा बुढ़ापा कैसे है, तो मैंने कहा कि बूढ़ा शब्द है वो जातिवाचक है और बूढ़ा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा बनता है। आपने कहा बिल्कुल सही है। फिर मैंने कहा कि चतुराई जो शब्द है वो किस प्रकार से बना है। चतुराई में मूल शब्द यूज है चतुर, और आपको पता है कि चतुर के आगे व्यक्ति लगता है तो चतुर व्यक्ति हो गया विशेषण, तो चतुर विशेषण हो गया। इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया कि तीनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा में। अब हमारा काम इतना ही नहीं है, आगे के ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करना है कि किस प्रकार से अन्य शब्द क्या तय करें। अभी जो आकार शब्द हैं, ये आकार शब्द भी एक तरीके से जाति ही डिपिक्ट कर रहा है। तो आकार जाति में हो गया। वर्तमान नाम की चीज़ आपको पता है कि ये टेंस का पार्ट है, संज्ञा सर्वनाम का नहीं। फिर आप कहेंगे कि मिठास, मिठास जातिवाचक है। फिर आप कहेंगे कि मिठास यदि जातिवाचक है, भाववाचक संज्ञा है, तो फिर ये कैसे हैं। तो मैं कहूँगा कि मीठा रसगुल्ला शब्द होता है और जिसके पीछे विशेषण लगता है वो विशेषण होता है, संज्ञा लगती है। तो मीठा विशेषण है, मीठा मिठास भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से सत्य भी भाववाचक संज्ञा है, आपको याद रखनी चाहिए। उष्ण वातावरण, उष्ण के पास वातावरण लग रहा है यानी कि उष्ण विशेषण है, उष्णता भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अनुचित भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसका उत्तर हो गया 2। अगला सवाल है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा से युक्त है। अभी ये बहुत आसान है। आपको मैंने बताया कि पूरी पहाड़ कम्युनिटी जाति में आती है, पूरी नदी कम्युनिटी जाति में आती है। गंगा एक व्यक्ति की स्थिति का नाम है, इसलिए ये व्यक्ति में आती है, व्यक्तिवाचक में। जयपुर भी पर्टिकुलर शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक में आती है। मोहन भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक में आती है। जबकि लड़का पूरी कम्युनिटी का नाम है, इसलिए जाति में आती है। मैंने आपको बताया कि बच्चा शब्द है वो जाति के अंतर्गत आता है, उसी से बना है बचपन, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर योग्यता जो होती है वो विशेषण है और योग्यता से बनने वाला इत्ता प्रत्यय लगने से ये बन जाती है भाववाचक संज्ञा। तो इसका जवाब हो गया 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायद इतने ही सवाल है इस पार्ट में, अगले पार्ट करेंगे।